गाँव में लोग कहते हैं कि ज़्यादा मिर्च खाने से भी अल्सर हो जाता है। मिर्च खाने से अल्सर होता नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, मिर्च भी एक तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ। वो आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट करता है, हील नहीं होने जबकि देखा जाए तो मिर्च के अंदर, हरी मिर्च या लाल मिर्च के अंदर जो केमिकल होता है कैप्साइसिन जिसको हम बोलते हैं, वो किसी हद तक म्यूकस प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, और वो जब हम खाते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, उसको भी बढ़ाता है। तो आइडियली थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो बल्कि इट्स अ हीलिंग थिंग। बट क्योंकि अल्सर ऑलरेडी है, और मिर्च और कोई भी ऐसी तीखी चीज़ जब उस पर अल्सर के ऊपर पड़ती है तो दर्द क्रिएट करती है, तो सिम्टम्स को बढ़ाता है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमको। और एक ये भी टर्म चलता है कि अल्सर फट गया, अभी मैं इसको समझ नहीं पाता हूँ क्या है, कैसा? अल्सर फटना मतलब कि परफोरेशन होना। अच्छा। देखिए, अल्सर एक सुपरफिशियल अल्सर होता है कि ऊपर की लेयर सिर्फ एक थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, वो थोड़ा और गहरा चला गया, और गहरा गया तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो गई। कई कारणों से अगर वो बहुत गहरा चला गया तो वो परफोरेशन कर देता है। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है एक तरह से ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, फूड पाइप से लेके नीचे तक सारा एक ट्यूब की तरह है। अब वो पंक्चर, जैसे टायर का पंक्चर हो जाता है, ऐसी इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो अल्सर का फटना नहीं होता है, दैट इज परफोरेशन, एंड दैट इज अ वेरी एक्यूट वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसको कि हमको फटाफट सर्जिकली, या आजकल तो एंडोस्कोपिकली भी हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, बट दैट इज एन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन अल्सर। देखने में आजकल रेयर मिलती है, बिकॉज आजकल पहले ही लोग इतनी दवाइयाँ वगैरह ये सब अल्सर को बचाने वाली दवाइयाँ ऑलरेडी खा रहे होते हैं, ओवर द काउंटर मिल रही होती हैं, तो परफोरेशन आजकल कम देखने को मिलती है, बट येस होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। इसके ट्रीटमेंट पे आए सर, अगर तो पेट में जलन का आजकल सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जो जैसे आप बता रहे हैं ओटीसी ड्रग्स हैं, कि एंटासिड का कोई बोतल पकड़ी है उसको पिए जा रहे हैं, सिम्टम में तो वो आराम देता है। क्या अल्सर के हीलिंग में भी कोई मदद करता है? अल्सर की हीलिंग में मदद नहीं करता, वो भी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट करता है। जैसे पहले एक मिथ होती थी कि ठंडा दूध पीने से अल्सर हील हो जाएगा, वो भी एक मिथ है। देखा जाए तो दूध में क्या है, कैल्शियम है और प्रोटीन्स हैं, और कैल्शियम और प्रोटीन को जब भी हमको डाइजेस्ट करना होता है, हमको ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो दूध एक तरह से ट्रिगरिंग फैक्टर है एसिड को ज़्यादा करने का, पर वो क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, जब भी हम ठंडा दूध पीते हैं या दही खा लेते हैं, हमको वो जलन सी कम महसूस होती है, तो लोग सोचते हैं शायद वो हील कर रहा है, जबकि ये गलत है। उतना ही ठंडा पानी उतना ही असर करता है, बिल्कुल उतना ही असर करेगा। तो इसी तरह जो एंटासिड्स हैं अलग अलग तरह के, वो एक सूदिंग इफेक्ट करते हैं, और उनके अंदर कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स भी होते हैं जो आपको थोड़ा नम कर देते हैं, जो हीलिंग, जैसे दर्द को कम कर देते हैं, आपकी जलन के सिम्टम्स को कम कर देते हैं, पर अदरवाइज अल्सर हीलिंग में सच वो काम नहीं आते हैं। तो और कैसे ट्रीटमेंट इसका? एक तो मान लीजिए बैक्टीरिया डायग्नोज हो गया तो आप एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। बैक्टीरिया डायग्नोज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक चलाना, और एंटीबायोटिक जब भी चलाया जाए तो पूरा उसका कोर्स किया जाए। हम ज़्यादातर मैं अपने ओपीडी पेशेंट्स में देखता हूँ कि हम एंटीबायोटिक अगर मैं 10 दिन के लिखता हूँ तो 5 दिन खा के लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि सिम्टम्स रिलीव हो गए। तो या तो एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो लंग्स का इन्फेक्शन है, चाहे स्किन का इन्फेक्शन है, या तो एंटीबायोटिक शुरू ना किए जाए अगर ज़रूरत नहीं है तो, पर अगर शुरू किए जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एच पाइलोरी जैसे एक मैंने आपको बताया कि भी एक से है, तो हम उसको जब एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं वो नेचुरली हेल्प करता है अल्सर की हीलिंग में। अच्छा। इसी तरह से टू अवॉइड पेन किलर्स, अगर आपको अल्सर की हिस्ट्री है तो आपको पेन किलर्स कम से कम, बहुत ज़रूरत पड़े तभी लेने चाहिए, और सेफर वंस लेने चाहिए। ओवर द काउंटर ऐसे कोई भी पेन किलर उठा के लेने से आपका तकलीफ बढ़ेगी ही। उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जिसको हम PPIs बोलते हैं, जो एसिड प्रोडक्शन को कम करती हैं। एसिड प्रोडक्शन कम होएगी, नेचुरली जो म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी, एसिड कम बनेगा तो हीलिंग में हेल्प करेगी। तो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अल्सर की रिकवरी में। अच्छा सर, आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि जो बहुत एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर यूज़ करके उन्होंने अपने गट हेल्थ को बिगाड़ रखा है? बिल्कुल ही होते हैं, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स कई आते हैं। उनके साथ चैलेंज होता है, अगर उनको अल्सर हो जाता है तो उनको ठीक करने में। नहीं, अल्सर अपने आप एक अलग चीज़ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि एंटीबायोटिक्स अल्सर नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं हीलिंग की मैं बात। हाँ, हीलिंग में यस डेफिनेटली वो इफेक्ट कर सकता है हीलिंग में। अच्छा, क्या ऑटो इम्यून भी, अगर आपको डिजीज़ है उससे भी हो सकता है अल्सर? ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ अल्सर्स कोरिलेटेड हैं, और उसमें ज़्यादा ये देखा भी ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे आर्थराइटिस है या कुछ है,
ये लोग प्रोलॉन्ग आपके या तो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि दोनों ही अल्सर फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं।